करते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स आप उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको आप महसूस करते हैं कि इट कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है। और मैं इसके 1000 2000 जितने आप चाहो उतने एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हो कि लोगों ने अपनी विजुअलाइजेशन की पावर को समझा और आज वो एक अच्छे मुकाम पर है, एक अच्छे ओहदे पर है, एक अच्छे पद पर है। मैं बहुत छोटा सा, हमारे महागुरु माननीय अरविंद यादव सर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपने रूम में बच्चों के कुछ चित्र चिपकाती है, कुछ ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे, और वो विजुअलाइज करती है कि उनका बच्चा वैसा ही है जैसा आप देखते हो पोस्टर में, जैसा वो उसने चिपका के रखा है अपने रूम में जहां वो लेटती हैं, रेस्ट करती हैं। तो वहां पर आप देखते हो कि उस महिला ने एक चित्र चिपका के रखा है और वो कल्पना करती है, वो इमेजिनेशन करती है कि एक ऐसा बच्चा मेरा भी होगा। ऐसे ही आप देखो, जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि एक लोहे की चीज हवा में उड़ेगी, एक लोहे की चीज हवा में उड़ेगी, एक ऐसी चीज होगी जो कांच की चीज जो जलेगी, ग्लास मेड चीज होगी जो कि बनेगी, जो जलेगी। ऐसी चीज बना के दूंगा। जब उस पागल आदमी ने ये कहा था कि मैं एक कांच की चीज में रोशनी उत्पन्न करूंगा, तो सब लोग हंसे थे। लेकिन उसकी विजुअलाइजेशन पावर, उसकी इमेजिनेशन पावर कितनी ज्यादा थी उन लोगों से, ये वो जानता था और आज हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम आज उसका आनंद ले रहे हैं। आज हम जो रफ्तार भरी गाड़ियां देखते हैं आज रोडों पे, या हम जिस रोशनी में बैठ के आज हम अपने काम को खत्म करते हैं, या जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, हम लोग काम क्यों कर पाते? क्योंकि हमारा विजन क्लियर हो पाता है, हम लोग देख सकते हैं रात में भी। वो किसकी वजह से है? वो उसी पागल आदमी की वजह से है, उसी इमेजिनरी, उसी विजुअलाइजेशन की पावर का नतीजा है कि आज हम लोग उस चीज का आनंद ले रहे हैं। एक लोहे की चीज हवा में उड़ेगी, ये किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। माइक का विशेष ध्यान रखें, हमारे को होस्ट लीडर्स जो भी है, जो हमारा प्लेन बना था, प्लेन से पहले बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। आप जो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे कि आप अगर ओल्ड वीडियो देखोगे उसकी, तो आपको हंसी आएगी कि ये बिल्कुल बचकानी हरकतें हैं। लेकिन उन्होंने अपनी उस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझा, उस चीज को समझा, उन्होंने महसूस किया कि हम एक ऐसी चीज को बना रहे हैं, एक ऐसा इन्वेंशन कर रहे हैं कि जो हवा में लोगों को लेकर के जाएगा। यानी कि आप समझिए, वो अपने विजुअलाइजेशन की पावर पर पूरी दुनिया को फतेह कर रहे हैं, पूरी दुनिया में। और ये उन्होंने प्रूव किया। एक छोटा सा, मैंने सबसे ज्यादा मैं जो इंस्पायर होता हूँ और मैंने देखा है और सुना भी है, उनका बिल्कुल रियलिटी है, और ये भी सब रियल ही है। लेकिन तब हम नहीं थे, लेकिन अब हम हैं। आपने देखा होगा, एक मैडम है हमारी, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा मैडम है, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा यूट्यूब पे। और यहीं लखनऊ रूट पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन हादसा। उनके साथ स्नैचिंग वगैरह हुई थी, और उन्होंने जो स्नैचिंग करने वाले थे, उन्होंने उनको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। और इस दौरान उनका एक पैर कट गया था, उनका जो पैर थे वो कट गए थे। और उन्होंने आज आप देखते होंगे, आप उन्होंने अचीवमेंट जो लिया है वो माउंट एवरेस्ट फतेह का, वो आप समझिए, माउंट एवरेस्ट जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है उसको उन्होंने फतेह कर लिया। एक ऐसी महिला जिनके पैर नहीं है, जिसका पैर नहीं है, एक जिसका पैर आर्टिफिशियल है, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा है। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, कितना ज्यादा विजुलाइज किया है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके तिरंगा झंडा लहरा रही हूँ। उन्होंने बताया था कि कई सारे हमने वीडियो बनाई थी उस जगह पर जहां पर ऑक्सीजन लेवल, आप समझिए, एक इंसान के लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता है। वहां से वापस नहीं आते लोग, जो पर्वतारोही होते हैं, वो लोगों की लाश से ऊपर चल के जाते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, मतलब चढ़ाई करते टाइम
खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से, थकान की वजह से, और बहुत सारी चीजें रहती हैं। कभी रेत का तो कभी उसका बर्फ का तूफान आ जाता है एकदम से, कभी एकदम से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि उन्होंने उस चीज को केवल आप देख, जो हम लोग कहते हैं कि विल पावर, और विल पावर भी इससे ही जुड़ी हुई है, आपके विजुअलाइजेशन से ही जुड़ी हुई है कि आप कितना उसको देख पाते हो, कितना आप उसको सोच पाते हो, कितना आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाते हो, कितना ये बॉडी आपके कंट्रोल में है कि हम लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। लोग आपने देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि, हम पहले की अगर हम बात करें, आज वही चीजें एडवांस है, अगर हम इसको अगर डीपली देखें तो वही चीजें एडवांस है। पहले ऋषि मुनि, आपने देखा होगा कि वो अपने आप को ऐसा महसूस करते थे कि मैं हवा में हूं, या मैं मीन्स मैंने खाना खा लिया है और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आप देखते हो कि महीनों को निकाल देते थे इसी काम को, महीनों को अपने भूखे प्यासे रह करके, क्योंकि वो उन चीजों को वहां से विजुलाइज करना सीख गए, वो चीजों को लेना सीख गए। हम लोग हवा से अपना पोषक तत्वों को लेना सीख गए उस टाइम पे जब कोई साइंस नहीं थी। लेकिन उस टाइम की साइंस और आज की साइंस में जमीन आसमान का फर्क है। वो साइंस कई गुना ज्यादा एडवांस थी, यहाँ पर लोगों को खाने की जरूरत नहीं थी, वो अपनी ऊर्जा को सूरज से लेते थे। हमारे खाने से आज हमारा उल्टा होता है, हम लोग 70% ऊर्जा अपनी खाने से ले रहे हैं और 30% ऊर्जा केवल सूरज से ले रहे हैं, हवा से ले रहे हैं और पानी से ले रहे हैं। लेकिन पहले जो क्या था, पहले वही ऊर्जा 70% हमें सूरज, हवा और पानी से मिलती थी, और आज वही हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग खाने को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या, पहले के लोग ताकतवर नहीं थे, पहले के भी ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को वहां से लेना सीखा। उन्होंने वो चीज विजुलाइज की कि मैं इस चीज को किस तरीके से ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पर 5 पॉइंट पे बात करूंगा कि हम लोग अपने विजन को, हम लोग अपने ड्रीम को किस तरीके से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। आप सोचिए, लोगों को सोचना ही नहीं आता, और वास्तव में ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि बहुत हम लोग दूर के नहीं है, लगभग लगभग सेम जगह से ही पढ़ाई करी होगी, सेम यूनिवर्सिटी से ही करी होगी, यहाँ पर जितने भी होंगे ज्यादातर सभी लोग यूपी बोर्ड से ही पढ़े होंगे। तो जो आपने पढ़ा है वही मैंने पढ़ा है, जो आपका सिलेबस था वही मेरा सिलेबस है, मेरा सिलेबस था, और लगभग जो आपकी यूनिवर्सिटी रही होगी वही मेरी यूनिवर्सिटी रही होगी। तो हम लोगों को लगभग लगभग सेम ही पढ़ाई मिली है, और हम लोगों का एनवायरनमेंट लगभग सेम है। बस थोड़ा सा हमने अपनी पावर से, अपने ब्रेन की पावर से, अपने समझ की पावर से, हमने अपने इंटेलिजेंस पावर को इस्तेमाल किया, और आज हमें जो माहौल है वो हमारे वजह से है। हम लोग चाहते हैं कि हमें वैसा माहौल मिले, और हमको वो माहौल मिला। हम लोग, आप देखते होंगे कि हमारे, मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है। इस दुनिया में, हमारे पूरे भारतवर्ष में, वो दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, लगभग 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ के आसपास ही है। उसमें हमारे कुछ चुनिंदा दोस्त होते हैं, कुछ चुने हुए। ऐसा नहीं कि हम लोग 100 लोगों से मिलते हैं तो 100 के 100 हमारे दोस्त मिल जाते, नहीं, हमारे कुछ परसेंट में ही लोग हमारे दोस्त बनते हैं। आपने देखा होगा कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जैसे किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 8 होंगे, इस तरीके से अपने कुछ ही चुनिंदा लोग बनते हैं हमारे दोस्त। लेकिन क्या हम लोग केवल उन चुनिंदा लोगों से ही मिलते हैं? क्या हम 2-3 लोगों से ही मिलते हैं? ये हमारी माइंड की पावर है कि हमारा माइंड किन लोगों को और किस तरीके की ब्रेन फ्रीक्वेंसी को हमारे लिए मैच करता है। और जब तक ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, आपने देखा होगा सवाल ही जवाब, एक बहुत अच्छी बुक है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे गिफ्ट करी है। तो वो जो बुक है उसमें आपको एक, मतलब जो लोग कहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, हम लोग अपने कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो वहां पर पूरा उसने, उस किताब ने पूरा बताया हुआ है कि आप यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। आप सामने वाले, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका और हमारा तालमेल नहीं होता। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ, मैंने इन 1.5 सालों में ये देखा, हमारे माननीय अरविंद यादव सर चाहे 2000 के हॉल में बैठे हो, 2000 के लोगों को
2000 लोगों को मीटिंग दे रहे हो या फिर 100 लोगों को या फिर 5 लोगों को, लेकिन उनका आई कांटेक्ट हर व्यक्ति से रहता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे बात नहीं कर रहे। उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी और सामने वाले की ब्रेन फ्रीक्वेंसी मैच होते देर नहीं लगती, और ये हुनर उनके अंदर है। सबसे अच्छी बात ये है। और सब उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम लोगों के गुरु हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम लोग उनसे ये कला को सीख सकते हैं कि उन्होंने ये कैसे डेवलप करा अपने अंदर। और वास्तव में ये बात बिल्कुल फैक्ट है। स्किल स्किल आज लोग स्किल के पीछे नहीं भाग रहे, आज लोग अपने डिग्री डिप्लोमा के पीछे भाग रहे हैं। और रीजन वही है कि आज मेरे साथ के, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूं, मेरे साथ के बहुत सारे लड़के आज मुझे 2019 में मैंने अपना 12th पास आउट करा था, और लास्ट ईयर मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया है। तो आज भी मेरे साथ के लगभग 5वां साल ये चल रहा है, और लोग हमारे जहाँ साथ के जो टॉपर थे उस टाइम के 12th के टॉपर, जिनके 85% 90% ऐसे जो नंबर आते थे, आज वो लोग बिल्कुल खाली है, क्योंकि उनका जो है वो मेंटर सही नहीं है। और दूसरी चीज है, उनकी विजुअलाइजेशन नहीं है। उन्होंने केवल उस चीज को समझा, फोकस करा था परसेंटेज पे, तो उन्हें परसेंटेज मिल गई। उनका गोल जो है वो अलग है, उनका गोल अलग है। लेकिन आज हमारे माहौल की वजह से हमारा गोल अलग है। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग अपने चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं कि मैं एचडी की पिन को लगा रहा हूँ, मैं अपने पिन को लगाए हुए अपने कोट पे। इमेजिन करते हैं कि मैंने इस टाइम को रैंक ब्रेक करी है। इमेजिन करते हैं हम लोग कि मैं अपने गाड़ी में घूम रहा हूँ। इमेजिन करते हैं कि हम लोग अपने थार में घूम रहे हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका थार का सपना है। तो इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे गाड़ी में एक बढ़िया साउंड है, बढ़िया लाइटिंग है, मॉडिफाइड कार है। तो ये सब हम लोग अब उस चीज को विजुलाइज करते हैं, उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, और अपने ब्रेन को ये ऑर्डर देते हैं, ब्रेन को ये संकेत देते हैं कि हमको ये चाहिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है, आपके ब्रेन की पावर बहुत है। आज भी साइंटिस्ट इसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं। आज भी बहुत सारी रिसर्च बाकी है इस ब्रेन के पावर को समझने की। आज भी बहुत सारी रिसर्च, आज जबकि इतना साइंस इतनी आगे है, इतने हमारे मेडिकल साइंस इतनी आगे है, उसके बावजूद भी आज हम लोग दिमाग को सही से जान नहीं पाए, इस दिमाग की पावर क्या है। और बाकी में मैं जब इसको सोचता हूँ, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स इसकी संरचना है, इसकी इतनी ज्यादा जटिल संरचना है, उसके बावजूद आप समझिए कि ये किस तरीके से काम करता है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन आपको किस तरीके से हैंडल करता है आपकी पूरी बॉडी को। मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन है, आपका सेरेबल है, ये बहुत सारी सेरेब्रम है, ये बहुत सारी चीजें, दिमाग के कुछ हिस्सों को हम जान पाए। साइंटिस्ट हमारे जितने भी हैं, अब देखो उनको, उनके ब्रेन को किस तरीके से वो अपने आप को एक डेवलप करते हैं, अपने ब्रेन को किस तरीके से डेवलप करते हैं। बोला जाता है जितना आप इसको शार्प रखेंगे, जितना आप इसको यूज करेंगे, उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी साइंटिफिकली मैं आपको ये प्रूव्ड है, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो कि आज देखिए आप कितनी ज्यादा, मतलब मेडिकल साइंस इतनी आगे है, उसके बावजूद भी ब्रेन को समझना एक ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग 10% भी नहीं जान पाए उस ब्रेन की। पहले लोग उसको बिना कॉल के, बिना फोन के लोग एक दूसरे से बात कर लेते, अपने मन की बात जान लेते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग उस फ्रीक्वेंसी को जानते थे। आज हम लोग जिस चीज से बात कर रहे हैं वो क्या है, वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने कितनी तीव्रता पे रखना है, ये सब कुछ है, वो ही चीजें है। बस आज का थोड़ा सा एक तरीका बदल गया। जैसे हम लोग अपनी पैथी की बात करें तो पैथी में पहले वही चीजें होती थी, लेकिन आज उसका एडवांस वर्जन है, तो चीजें सब वही है, बस उसको एडवांस कराए। और आज हम लोग देखते हो कि जो विजुअलाइजेशन पावर है वो उसी का नतीजा है। तो मैं आपको उन 5 चीजों के बारे में बताता हूं जो मैंने इकट्ठा करके रखी है। सबसे पहले आप लोगों को, मेरी स्लाइड आपको शो हो रही होगी, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ड्रीम, हमारे माननीय अरविंद यादव सर बताते हैं कि आपको पहले अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, अपने जो आपके गोल्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। आपका गोल क्या है,
तो इसमें पहला पॉइंट यही कहता है कि अपने लक्ष्य को निश्चित करें। इसको निश्चित क्यों करना है? क्योंकि आपको जहां जाना है, आपको जहां पर भी जाना है, पहले उसका एक मैप बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है। आप घर से निकलते हो, मुझे मान लो बदायूं जाना है, तो मुझे बदायूं जाना है, इतना ही मैं कहता हूँ कि मुझे बदायूं जाना है। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरा माइंड उस चीज को ऑटोमेटिक मैप बना के तैयार कर देते। क्या आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है अपने घर का पता? हेलो, क्या आपको अपने घर का पता याद रखने की जरूरत पड़ती है? आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से जब आप वापस आते हो, तो क्या आपको अपने घर के पता याद करने की जरूरत है कि मैं भूल ना जाऊं गली? ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चीज आती है। जी, थैंक यू सर। आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक वो चीजें चलती हैं, वो मैप ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि हम उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल चुके हैं। हमारे घर का पता हम कभी नहीं भूल सकते। आप नींद में भी होगे तब भी अपने घर का पता बता सकते हो कि ऐसे ऐसे वहां चले जाना। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। ड्रीम बिग। आप अपने ड्रीम को जितना बड़ा हो सके, आप कहते हैं ना कि अपने सपनों की लिस्ट बनाओ, अपने जो आपके गोल्स हैं उनको आप सोचो, आप बड़ा सपना देखो। बड़ा सपना आपको जगा के रखेगा, आपको हिलने नहीं देगा, आपको अपने गोल से हिलने नहीं देगा, आपको अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट रख पाएगा। ये ड्रीम बिग जो इसका मतलब होता है, अपने सपनों की लिस्ट बनाए। उस लिस्ट को फिर क्या करना है हमारे लिए? उसको फिर चिपकाना है, उसको फिर मतलब उन फोटो के साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा हमारे बुक में जो छोटे बच्चों की जो बुक होती है, आप छोटे बच्चों के सिलेबस से आप देखो, जो NCKG में है, UKG में है, फर्स्ट क्लास में है, उनके बुक में लिखाई से ज्यादा चित्र होते हैं। मैडम, लिखने से ज्यादा लाइंस कम होती है, चित्र ज्यादा होते हैं। वो चित्र से क्या होता है कि वो चित्र से समझते हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती हैं। क्या एक बच्चा भूल जाता है क्या हरा कलर कैसा होता है? कभी जिंदगी में मरते टाइम तक भी नहीं भूल सकता, चाहे वो 60 साल का हो जाए या 100 साल का हो जाए, क्योंकि उसके बचपन में उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल चुका है कि हरा कलर ये होता है। अरे एक बच्चे को क्या पता कि ये हरा है या गुलाबी है या लाल है, कैसा है, उसको नहीं पता। लेकिन हम लोग उसको बताते हैं कि ये हरा कलर, और ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है और ये 100 साल तक भी रहती है, जब तक वो बच्चा रहता है इस दुनिया में। अगर हम उसको ये शिक्षा दे दें कि हरा कलर हरा नहीं पिंक है, तो वो पूरी जिंदगी भर वही चीजें याद रखेगा जब तक वो उसको सीख नहीं जाएगा। बाद में जब वो अपने आप को करेक्ट करेगा, वो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, वो अपने माहौल की वजह से करेक्ट करेगा, क्योंकि 100 लोग कह रहे होंगे कि ये हरा है और आप अकेले कह रहे हो कि ये पिंक है, तो वो चीज अलग है। वो एक करेक्ट करने की बात है जब उसमें समझ आती है। लेकिन अगर उसको ये ना बताया जाए कि ये हरा नहीं है, ये हरा है, ये पिंक नहीं है, तो उसको लाइफ टाइम तक वो चीजें याद रहे, क्योंकि वो उसके माइंड में घर कर जाती, बैठ जाती। ऐसे ही आपके ड्रीम्स आपके ब्रेन में बैठने चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने चाहिए। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें नहीं बैठेंगी, तब तक आप एक अच्छा एक विजुअलाइजेशन नहीं कर पाओगे। तो पहला हमारा यही है कि आप अपने ड्रीम को बढ़ा रखें, ड्रीम को बनाएं और उसको चिपकाएं। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ महीनों पहले हमारा सबका विजन बोर्ड बना था, और विजन बोर्ड पे हम लोगों ने उसको लिखा भी था, डेट भी दी थी, और उसके बाद उसको चिपकाया था, और सभी लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया था। विजन बोर्ड से हमारे क्लियर हो जाता है कि दिस इज द मैप टू गो समवेयर। आप कहीं पर भी जा सकते हो इसको लेकर के। एक मैप बना दिया आपके लिए कि आपका इस साल का ये अचीवमेंट होना चाहिए, और इस साल का ये आपका अचीवमेंट होगा, इस साल का ये अचीवमेंट आपका होगा। एक आपके पास एक मैप तैयार हो जाता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन का। मैं दूसरा स्टेप आपको शो करता हूँ। दूसरा है किसी शांत जगह पर बैठे। टॉक टू योरसेल्फ एवरी डे। आप अपने आप से प्रत्येक दिन आप बात करिए। आप एक ऐसे महाशख्स से बात करने की अपॉर्चुनिटी को आप खोद रहे हो, आप खो रहे हो रोज, जो कि नहीं होना चाहिए। आप सबसे बड़े अपने आप के लिए एक महान शख्सियत है,
तो आप अपने आप से बात करिए, किसी शांत जगह पर बैठे, एक जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत सारे लोग एक रूम में बैठ जाते हैं या पार्क में बैठते हैं जहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं होता बहुत ज्यादा। तो क्या आप अपने आप को किसी शांत जगह पर बिठाते हैं? क्या आप अपने ड्रीम को लेकर के एवरी डे हम 5 मिनट 10 मिनट अकेले में रह करके विजुलाइज करते हैं? अकेले में रह करके हम सोचते हैं कि हमारा जो ड्रीम्स है, हमारा जो हमने ड्रीम बनाए हुए हैं वो किस तरीके से और कैसे होंगे? तो ये दूसरा पॉइंट हमसे ये कहता है कि आप किसी शांत जगह पर बैठो और अपने उन ड्रीम को एक बार रिवाइज करो और उन ड्रीम को याद करो, उन ड्रीम को विजुलाइज करो। तो एक बार अपने आप के लक्ष्य के बारे में निश्चित कर लिया, तब विजुलाइज करना आपके लिए आसान बन जाता है। लेकिन विजुलाइजेशन करने के लिए आप किसी ऐसी जगह को चुने जो शांत हो और जहां पर आपको भी अच्छा महसूस हो, क्योंकि विजुलाइजेशन करते वक्त अगर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आ जाए तो आप विजुलाइजेशन प्रोसेस को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए विजुलाइजेशन करने के लिए शांत जगह पर बैठे। ये दूसरा पॉइंट हमसे यही कहता है कि आपके बीच में जब आप विजुलाइजेशन कर रहे हो तो आपके बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं, क्योंकि आप अपने उस ब्रेन की पावर को इस्तेमाल कर रहे हो, उस ब्रेन की एनर्जी को डेवलप कर रहे हो जो आपको उस जरूरी है उस ड्रीम को पूरा करने। तो वो विजुलाइजेशन आपने देखा हो हमारे बैकबोन में, आप देखते होंगे, आपने बहुत सारे चित्र भी देखे होंगे जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो जवाब होता है, उनका कॉन्सेंट्रेट है, उनका अपनी बॉडी पे नियंत्रण है, कंट्रोल। आप देखते होंगे उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन आया कौन जा रहा उन्हें मतलब नहीं। फोकस को-होस्ट लीडर प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। उनका जो कंसंट्रेशन है, मैं बात कर रहा था, उनका जो कंसंट्रेशन है, दूसरा उनका जो ध्यान है अपनी बॉडी पर, अपने काम पर और अपने आप पे जो कंट्रोल है। अगर उनको भूख लग रही है तो वो ऐसा नहीं कि वो भूख के मारे कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, उनका कंट्रोल इतना अच्छा है अपनी बॉडी पर कि वो उस भूख को भी हरा सकते हैं। आप समझिए। अब लोग कहते हैं कि खाने से बढ़ के क्या है, बिना खाने के कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको कितने लोग ऐसे दिखा दूं जो खाली पेट काम कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को रखते हैं, खाने को नहीं रखते। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, जो लोग, हम बहुत दूर ना जाकर के हम लोग अपने आसपास देखें, जो लोग सीरियसली अपने गोल को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं केवल टियांस की बात नहीं कर रहा, टियांस भी हर किसी की बस की बात नहीं है। सीधी मैं एक बात बता दूं, कड़वी है लेकिन सच है, बहुत सारे लोग मेरे साथ के आज भी इस बिजनेस में नहीं है। इस 1.5 साल में मैं ये देख चुका हूँ। तो जो लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एक आधिकारिक रैंक के लिए अपने आप को स्ट्रगल करा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उस चीज को किस तरीके से विजुलाइज करते हैं, किस तरीके से उसको इमेजिन करते हैं। वो अपने आप को देखते हैं कि मैं आईएएस बनने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के उस डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ और पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। वो इस तरीके की विजुलाइजेशन करते हैं, इस तरीके का इमेजिनेशन करते हैं, एक कल्पना करते हैं, और उनको वही कल्पना उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट रखती है। और उन्हें कोई नहीं जाता कमरे में मोटिवेट करने, वो जिस बंद कमरे में जो पढ़ाई करते हैं वहां कोई नहीं जाता। हम लोगों को तो मोटिवेट करा जाता है टाइम टू टाइम, हम लोगों को बताया जाता है कि आप इसलिए पैदा हुए हो, उन्हें कोई नहीं बताता। उन्हें तो केवल ये बताया जाता है कि पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ लोगे तो ये हो जाओगे। हम लोगों को टाइम टू टाइम सही ट्रेनिंग दी जाती है, और जो हमारी कोलकाता की जो ट्रेनिंग हो रही है उसका ये पार्ट है। हम लोग जो एक विशाल समुद्र देखने जो जा रहे हैं, हम सभी लोग, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग, 63 लोग हैं हम लोग, और सभी लोगों के टिकट जो है वो बुक हो चुके होंगे। तो वो उसी विजुअलाइजेशन का नतीजा है, और उसी विजुअलाइजेशन के लिए हमें देखना है कि हमारे माननीय ए.के. पांडे सर ने उस चीज को विजुअलाइज करा कि मैं डायरेक्टर की पिन ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टर के बनने का सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मेरी टीम मेरे साथ है, और आज उसी विजुअलाइजेशन की पावर है कि आज वो डायरेक्टर है और हम लोग सब उस जगह पर जाएंगे जहां उनका सेलिब्रेशन है। और उसी विजुअलाइजेशन का पावर है कि वो पूरी ट्रेन उन्होंने बुक कर ली। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टियांस ने पूरी ट्रेन को बुक करा है, किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर पूरी ट्रेन को बुक करा है, और जो कि 1200-1300 किलोमीटर चल के जाए।
ये उसी विजुअलाइजेशन की पावर है। तो अपने लक्ष्य को एक शांत जगह, मैं एक इस लाइन को आप याद रखें हमेशा, टॉक टू योरसेल्फ एवरी डे। आप खुद से बात कर कि क्या आज मैंने अपने गोल के लिए मैंने आज क्या किया। अपने लिए काम करें, आप दूसरों के लिए नहीं। मैंने आज अपने गोल के लिए क्या किया, मैंने आज अपने टियांस के लिए क्या किया, मैंने आज खुद के शरीर के लिए क्या किया, मैंने अपने बॉडी के लिए क्या किया, मैंने अपने ब्रेन के लिए क्या किया, मैंने अपने टीम के लिए क्या किया। उस चीज को आप जब आप समझोगे किसी शांत जगह पर बैठकर, हम लोग जब देखते हैं कि जब हम लोग सीरियस होते हैं, जब हम सीरियस होते हैं तो हम लोग अकेले बैठना पसंद करते हैं, हमें भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। वो सब उसी ब्रेन पावर की नतीजा होता है, उसी सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा होता है जो हमारे ब्रेन में जा चुकी है, जो चीजें हमारे ब्रेन में जा चुकी है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि आप किसी शांत जगह पर बैठकर अपने आप को उन चीजों को याद करें, उन चीजों को रिवाइज करें जो आपने अपने विजन बोर्ड पे तैयार किया है, और उन चीजों को विजुलाइज करें कि मैं एक अच्छी ऐसे कार में बैठा हूँ, एक अच्छा मेरी नेटवर्क है, मेरा अच्छा टीम, मेरी फैमिली है बहुत अच्छी, मेरा एक बंगलो है बहुत अच्छा। ये सब हमको सोचना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था विजुअलाइजेशन का। अब मैं बात करता हूं अपने तीसरे पॉइंट की। गहरी सांस लो। यानी कि आपने जो देखा होगा कि हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं, एक सही पढ़ने वाले के लिए, एक जो स्टूडेंट होता है उसको उसका ब्रेन के साथ साथ उसकी बॉडी भी एक्टिव होनी चाहिए। यानी कि उसकी ब्रेन और बॉडी दोनों को फंक्शंस जो है वो मैच करना चाहिए। अब बॉडी को हमें हेल्दी रखना है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत पुरानी लाइन है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो जब हम लोग बताते हैं कि गहरी सांस लो, जब हम गहरी सांस लेते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कहीं पर जाते हैं, अपने रिलेशन में जाते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। आज तो चाय का प्रचलन है, लेकिन उससे पहले भी हमें पानी दिया जाता है। पानी देने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? क्या आप अपने घर से पानी पी के नहीं आए? क्या आपको रास्ते में पानी नहीं मिला? क्या आप इतने भी सक्षम नहीं हो कि आप पानी पी सको? और सीधा सीधा उसका एक ही मतलब निकलता है, हमारे जो पूर्वजों का जो प्रचलन है, जो हमारा पहले का जो प्रचलन है, जो आज हम लोग उसको समझते नहीं कुछ, अगर आप उसको साइंटिफिकली अगर आप देखो, पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, हम लोग सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जब आप कहीं से आते हो और आप आके बैठते हो, तो आपको सबसे पहले पानी ऑफर किया जाता है। आपको वाटर ऑफर किया जाएगा, एक ग्लास वाटर। आप उसको पियो या ना पियो वो आपके सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपको ऑफर किया जाएगा और लोग उसमें पीते हैं, 1 घूंट 2 घूंट पीते हैं, आधे ग्लास पीते हैं और उसको रख देते हैं। आप जब कहीं से चल के आते हो तो आपका ब्रेन बहुत सारी चीजों के कांटेक्ट में रहता है। बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में, बहुत सारी चीजें चलती होती है। आप यहाँ से अगर बदायूं जाओगे तो आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं, आपका ब्रेन उस चीजों को एक्सेप्ट करता है, उस ब्रेन आपके उस चीजों को ऑब्जर्व करता है। और इस वजह से आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो आपको आपको पता होगा, खुशी देने वाले हार्मोन्स होते हैं, कुछ दुख देने वाले। जब हम दुखी होते हैं तो हमारे बॉडी में अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं, जब हम सीरियस होते हैं तो हमारी बॉडी में अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, और जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी में अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। आपको पता होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ। एक महिला को सबसे ज्यादा बताया जाता है कि ये महिला वजन नहीं उठा सकती, जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा वजन नहीं उठा सकती। लेकिन आप उस चीज को याद रखो, जब उसी महिला का बच्चा किसी बाइक के नीचे दब जाता है या उसके ऊपर बाइक गिर जाती है, तो उस महिला में वो पावर कहां से आती है कि उस बाइक को भी उठा के फेंक देती है दूसरी तरफ और अपने बच्चे को निकाल लेती है। तो वो पावर अचानक से कहां से आती है? आप इस चीज को साइंटिफिकली देखो, वो पावर उसके अंदर कहां से आई। मैं जो बात कर रहा हूँ गहरी सांस लो, मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने टॉपिक से नहीं जा रहा, मैं इसी बात कर रहा हूँ। ये विजुअलाइजेशन का हिस्सा है कि आपकी बॉडी आपके ब्रेन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आपकी बॉडी और ब्रेन की पावर को मैच करना चाहिए। उस टाइम पे उस महिला के अंदर वो शक्ति कहां से आती है? जब आप किसी पेड़ से, जब हम लोग छोटे थे तो पेड़ पे जाते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, तो जब हम गिरने वाले होते थे तो हमारी ग्रिप मजबूत हो जाती थी
और हम लोग एकदम से, आपने देखा होगा हमारा बॉडी जो है, जब हम पीछे को, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप कुर्सी पे जब हम पीछे को ज्यादा झुक जाते हैं तो आपको एकदम से झटका लगता है जो कि आपको आगे के लिए फेंकता है। तो ये हमारे लिए कहाँ से आता है, ये हमारी बॉडी में कहाँ से आता है? कभी कभी अगर आप इस चीज को अगर डीपली आप समझो, कभी गहराई में जाओ, तो आपको अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर में इतने सारे कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे, इतनी सारी जटिलताएं दिखाई देंगी कि आप समझना नामुमकिन है। और आज भी लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मेडिकल साइंस आज भी कितनी भी आगे हो जाए, आज भी कितनी आगे हो जाए, इस ब्रेन की पावर, इस बॉडी की पावर को नहीं समझ सकते। गहरी सांस लो से आपके जो हार्मोन्स हैं, जो आपके खुशी देने वाले हार्मोन्स, आपको सीरियस रखने वाले हार्मोन्स हैं, वो आपके बैलेंस होते हैं। जब आप पानी पीते हो तो आपका, जब आप कहीं से चल के आते हो और आप पानी पीते हो तो आपके हार्मोन्स जो है वो आपके रिलैक्स होते हैं। आपके हार्मोन्स, एक हार्मोन्स होता है डोपामिन होता है, सेरोटीन सेरोटीन होता है और एंडोर्फिन होता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। हमारे फीमेल्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं हार्मोन्स को लेकर के, आप लोग जानते होंगे इस चीज को। और इन्हीं सबको बैलेंस करने के लिए हमें एक गहरी सांस लो, इसको बताया जाता है। तो इसमें आपको क्या कह रहे हैं, शांत जगह पर बैठने के बाद आपको अपने मन और शरीर को भी शांत करना पड़ता है। इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांस लो। इससे आपका शरीर एकदम आरामदायी स्थिति में पहुंच जाएगा, यानी कि रिलैक्स की स्थिति में पहुंच जाएगा और आपका मन भी शांत हो जाएगा। इससे आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ विजुअलाइजेशन कर पाओगे। मानिए ए के पांडे सर ने हमें बताया था, मीटिंग में कहा था, और ये बिल्कुल फैक्ट है, प्रैक्टिकली है सब चीजें। उन्होंने जो इनोवा कार का फोटो चिपकाया था और वो भूल भी गए थे कि मैंने अपने विजन बोर्ड पे ये इनोवा कार चिपकाई है। और जब वो अपनी कार को लेकर के आए, जब वो विजन बोर्ड देखा तो सेम कलर की और वैसे ही कार, इनोवा कार मीन्स इनोवा कार। तो ये उस विजुअलाइजेशन की पावर है कि उन्होंने उस चीज को विजुअलाइज किया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बॉडी के लिए थोड़ा सा पॉइंट हो गया कि आप अपने शांत जगह पर बैठो और अपने गहरी सांस लो, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो। और शांत जगह पर बैठो, इसका मतलब ये था कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप अपने कॉन्सेंट्रेट कर पाओ अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए। हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। चौथा है हमारा सोचो और महसूस करो, यानी कि आप उस चीज को महसूस करो जो आपने सोचा है। आपके आपके जो ड्रीम्स हैं उसको आप महसूस करो, उसको आप फील करो कि आपकी जो भी आपका ड्रीम हो सकता है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपका बाइक का ड्रीम हो सकता है, आपका कार का ड्रीम हो सकता है, चार्टर्ड प्लेन का ड्रीम हो सकता है, किसी का याक का ड्रीम हो सकता है, किसी का बंगलो का ड्रीम हो सकता है, किसी का कोई भी ड्रीम हो सकता है, किसी का घूमने का ड्रीम हो सकता है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने ड्रीम्स हैं और इसमें हमें यही बताया गया कि अपने उन ड्रीम्स को याद करो और उनके बारे में महसूस करो। महसूस करिए कि आप हम उस कार में हैं, महसूस करिए कि आप हम उस चार्टर प्लेन में हैं, महसूस करिए कि आप उस बंगलो में हैं। हमको मेडिटेशन में यही सिखाया जाता है। मैंने बहुत दिन क्लास भी ली है मेडिटेशन की, तो मुझको यही सिखाया जाता था। वहां पर आप बंद हॉल में बैठे हैं और वो ऐसा साउंड क्रिएट करते थे वहां पर कि आप जैसे, आपको अनुभव होता था कि आप समुद्र के किनारे बैठे। मैंने बहुत दिन मेडिटेशन की क्लास भी करी है, मैंने ध्यान केंद्र को ज्वाइन किया है। उसमें ऐसा विजुअलाइजेशन किया जाता था, ऐसा इमेजिनेशन किया जाता था एक साउंड के माध्यम से, जो आपको एहसास दिलाता था कि आप समुद्र के किनारे हो। आपको ये एहसास दिलाता था कि आप जंगल में हो, मतलब एक जंगल में आप गए हुए, आपका कैंप लगा हुआ है। आपको ऐसा एहसास दिया जाता था कि आपके बराबर से झरना बह रहा है। उस साउंड की वजह से, उस साउंड के थ्रू आपको ये चीजें सब महसूस कराई जाती और आपके ब्रेन को रिलैक्स किया जाता था। आपको पता है स्ट्रेस की कोई भी दवाई नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर उसको नींद की गोलियां दे करके और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा और उसके बाद में उसका ब्रेन, उस आपका बॉडी तो आपकी सो जाएगी लेकिन आपका ब्रेन नहीं सोएगा। हमारे ब्रेन से हमारी नींद का कनेक्शन आ गया हमारी बॉडी से, और हमारा जब ब्रेन जब थक जाता है तब भी हमें नींद आती है। और जब हमारा, आपने देखा होगा एक चीज, जब हम लोग थकते हैं, हम लोग जब कोई काम नहीं करते तो हमारी बॉडी नींद नहीं आती, लेकिन जब हम पढ़ाई करें तो हमें एक थकान होती है। तो वो थकान कहाँ से हुई? हम लोगों ने बैठे बैठे पढ़ाई करी,
अब बैठे बैठे हमने पढ़ाई करी है तो हमने ना तो कोई हार्डवर्क करा, लेकिन हम थके क्यों? तो वो थकान कहाँ से उत्पन्न हुई? वो थकान उत्पन्न हुई ब्रेन से। और जो हमारे डेडिकेटेड लोग हैं, जो अपने ड्रीम के प्रति सीरियस है, उनको रिलैक्स होने के लिए कितना टाइम चाहिए? वो घंटे मिनट की या 20 मिनट की एक अगर उनको रिलैक्स का टाइम मिल जाए, 15 मिनट का टाइमर से आप देखना, तो अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। तो वो आपकी जो रिलैक्स हुए, जो आपकी थकान हुई और थकान के बाद आपको रिलैक्स महसूस हुआ, वो कहाँ से हुआ? तो आपके ब्रेन से महसूस हुआ। तो आपके ब्रेन से ही सब कुछ है। आपका बॉडी थके या ना थके, आपका ब्रेन जब थक जाता है तभी आपको नींद आती है, वैसे आपको नींद नहीं आए। आपने कोई हार्डवर्क नहीं करा, केवल आपने स्टडी करी स्पेक्टिकल्स लगा करके, तो आपको भी तब भी आपको थकान होती है। और आप चाहे कितने काम करो, हार्डवर्क करो, तब भी आपको थकान होती है, तब भी आपको थकान होती है। तो आपका ब्रेन आपको आपका ब्रेन जब थक जाता है तब आपको थकान महसूस होती है। तो इसका मतलब यही है स्लाइड का कि आप अपने विजन को देखो, सोचो और उसको आप विजुलाइज करो कि आपको क्या चाहिए और आपको कैसा चाहिए। एक सही एड्रेस, एक सही फंक्शन आपको करना पड़ेगा, एक सही कमांड देनी पड़ेगी कंप्यूटर पे। पहले, आज तो कंप्यूटर बहुत आसान है, पहले कंप्यूटर जो था वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज भी हम लोग जब कोई ऐप वगैरह बनाते हैं तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा, मतलब वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। तो पहले